गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB। दुनिया के महानतम और थ्रिलर घटनाओं में से एक घटना है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी नाजीवाद और हिटलर का उदय। यह ऐसा उदय था जिसने दुनिया को न केवल झकझोर कर रख दिया, बल्कि इसने यह भी संदेश दिया कि किसी को हद से ज़्यादा परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह कमज़ोर हो या हारा हुआ हो। यूरोपियन देशों द्वारा जर्मनी का भयानक शोषण, एक्सप्लॉयटेशन और लालच का परिणाम था राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का उदय। तो आइए जानते हैं क्या थी नाजिज्म और कैसे हुआ हिटलर का उदय। आइए जानते हैं हिटलर की कहानी हिस्ट्री बाय SRB की जुबानी। कहानी की शुरुआत होती है 1945 की एक घटना के साथ। एक 11 वर्ष का लड़का जिसका नाम था हेलमट, वह अपने बेड पर लेटा हुआ है और वहीं उसके पेरेंट्स आपस में कुछ सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं। उन्होंने आपस में बात किया कि क्या वह समय आ गया है कि हमें अपने पूरे परिवार को मार देना चाहिए या अकेला केवल मुझे सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हेलमट के फादर ने कहा कि अब अलाइज हमारे साथ वही करेंगे जैसा हम लोगों ने क्रिपल्ड और जीव्स के साथ किया था। क्रिपल्ड मतलब दिव्यांग व्यक्ति और जीव्स मतलब यहूदी जाति के लोग। तो अगले दिन हेलमट और उसके पेरेंट्स घूमने जाते हैं और ये उनके जीवन का अंतिम सुखद पल यानी हैप्पी टाइम होता है, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद हेलमट के फादर ने अपने ही ऑफिस में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जब हेलमेट ने अपने फादर के खून से सनी हुई यूनिफॉर्म को देखा, वह काफ़ी भयभीत हो गया, काफ़ी डर गया और इतना डर गया कि अगले 9 साल तक हेलमेट ने अपने घर में खाना नहीं खाया। तो सवाल है आखिर क्यों? और जवाब है क्योंकि हेलमेट को याद आ गया कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। अब हेलमेट को लगा कि उसकी माँ खाने में जहर देकर उसे मार देगी और उसके बाद वह भी सुसाइड करेगी। इसी डर के कारण हेलमेट ने 9 साल तक घर में खाना नहीं खाया। अब बात करते हैं कि हेलमेट को आखिर ये मालूम नहीं था कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। हेलमेट को यह मालूम नहीं था कि उसका फादर नाजी पार्टी और हिटलर का सपोर्टर था। यहाँ थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि हिटलर जर्मनी को एक ताकतवर देश बनाना चाहता था और पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। हिटलर ने लाखों जीव्स यानी यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि नाजी पार्टी क्या थी, नाजीवाद यानी नाजिज्म क्या थी, हेलमेट के फादर ने सुसाइड क्यों किया और हेलमेट के फादर को कौन सा डर सता रहा था, उस डर का कारण क्या था जिसके कारण उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसकी शुरुआत होती है 1945 से। वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद 8 मई 1945 को अलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के समक्ष जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हिटलर, जिसको मालूम हो चुका था कि अब उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, इस खौफ से हिटलर और साथ ही उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने अपने पूरे फैमिली के साथ जर्मनी के एक बंकर में अप्रैल में सुसाइड कर लिया। इस युद्ध के बाद न्यूरमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसका काम था नाजी पार्टी यानी हिटलर की पार्टी के वैसे सभी लोगों को सजा देना, उस अपराध के लिए सजा देना जो उन लोगों ने मानवता के खिलाफ किया था। अब जानते हैं आखिर ये कौन सा अपराध हिटलर ने किया था जिसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा गया है। तो बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स के लाखों लोगों को मारा, जिसे जिनोसाइडल वॉर कहा जाता है। हिटलर ने लगभग 6 मिलियन जीव्स को मारा, 2 लाख जिप्सीज यानी रोमानी जाति के लोगों को मारा, 1 लाख पोलिश लोगों को मारा, 70,000
वैसे जर्मन्स को मारा जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग थे। इसके अलावा भी कई विरोधियों को मारा जिसकी गिनती नहीं है। हिटलर ने लोगों को मारने के लिए किलिंग सेंटर्स बनाए थे, यानी मारने के लिए फैक्ट्री बनाए थे, एक सेंटर बनाया था, केंद्र बनाया था, जहां पर कई तरीकों से लोगों को मारने का काम किया जाता था। लोगों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था, गिलोटिन पर चढ़ाकर, और भी कई तरीकों से मारने का काम किया जाता था। तो ये थे हिटलर के क्राइम्स जो उसने मानवता के खिलाफ किया था। अब इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने केवल 11 नाजी लीडर्स को मौत की सज़ा सुनाई और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। जितना बड़ा क्राइम हिटलर और उसकी पार्टी नाजी पार्टी ने किया था, उसके अनुसार ये सज़ा, ये पनिशमेंट काफ़ी कम थी। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इतनी कम सज़ा क्यों मिली। तो इसके पीछे का कारण यह है कि अलाइड पावर्स अब नहीं चाहते थे कि दोबारा जर्मनी को उस तरह से हैवी पनिशमेंट दी जाए जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद जर्मनी को दिया गया था, क्योंकि इसे डर था कि हो सकता है कि फिर से यदि हैवी पनिशमेंट दी जाएगी तो कहीं कुछ साल के बाद दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार का सामना न करना पड़े। तो ये था कारण। तो अब हम लोग आगे हमें देखना है कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऐसा क्या हुआ था जर्मनी के साथ जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार का सामना दुनिया को करना पड़ा।